आज तो चर्चा की शुरुआत आप ही से करनी पड़ेगी, क्योंकि पहली बार हमने देखा न पक्ष के लोग वहां पर सदन के बाहर धरना देकर बैठे थे, ना विपक्ष के लोग धरना देकर बैठे थे, लेकिन एक निर्दलीय सांसद दमनदीव से जीतकर आने वाले वो वहां पर एक बड़ा सा बैनर लेकर आप पहुंच गए वहां पर, और आपकी मांग थी कि चर्चा नहीं हो पाई। सत्ताधारी पार्टी भी उसके लिए जिम्मेदार है और विपक्ष भी उसके लिए जिम्मेदार है। उमेश पटेल सर, एक्चुअल में सत्ता पक्ष और विपक्ष का दोनों की जिम्मेवारी थी। सत्ता पक्ष का काम था कि सदन चलाए और विपक्ष का काम था सदन में सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करे। मगर डे फर्स्ट से आपने मानसून सत्र में देखा होगा तो आपने एक चीज बिल्कुल नोट की होगी कि काफी बार सदन सिर्फ एक एक मिनट या 5-5 मिनट के अंदर ही उठ गया। और आज की बात कर रहा हूं, आज तो 35 सेकंड में ही सदन उठ गया। इससे सरकार की सोच बाहर आती है कि वो सेशन कितना चलाना चाहते हैं, वो पता चलता है। और विपक्ष की आपको भूमिका बताना चाहता हूं। फर्स्ट डे से वो हंगामा कर रहे थे एसआईआर को लेकर। जब 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया और वो जो मुख्य मांगे थी 65 लाख वोट काटे थे, कैसे काटे थे उसकी वो जो भी बोल रहे थे, उस सुप्रीम कोर्ट ने वो वर्डिक्ट दे दिया था। और साथ में आधार कार्ड का जो मुद्दा था वो भी उन्होंने फुलफिल कर दिया था। तो फिर विपक्ष भी उस मुद्दे को लेकर फिर से अड़ग रहा और उन्होंने सदन नहीं चलने दिया। इस बात से आप देख सकते हो कि सेशन दोनों की वजह से नहीं चला है। और काफी बार मुझे ऐसा लगा है ना सदन सत्ता पक्ष चलाना चाहता है, ना विपक्ष उसको चलने देना चाहता है। और इस सेशन में आपने देखा होगा 14 जितने महत्वपूर्ण बिल आए, उस पर आप देखेंगे तो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल था, इनकम टैक्स का न्यू इनकम टैक्स बिल था, और साथ में ऑनलाइन गेमिंग जैसा महत्वपूर्ण बिल था। पर आप दुर्भाग्यपूर्ण रूप से मैं कहना चाहता हूं किसी पे बिल पे चर्चा नहीं हुई। और जो भी बिल पास भी हुए उस पर भी आधी अधूरी चर्चा हुई। मैं कहना चाहता था हमारे गोवा के रिप्रेजेंटेशन बिल। सर आवाज नहीं आ रही है? जी बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो सर, मैं ये कह रहा था कि आप देखेंगे तो आपने पूरा सेशन देखा होगा तो सत्ता पक्ष ने और विपक्ष ने पूरा अपना ईगो क्लैश किया और अपनी ईगो को सर्टिफाइड करने के लिए उन्होंने पूरा सेशन हंगामे की भेंट चढ़ा दिया। आपने देखा होगा तो काफी बार पूरे सेशन में 5 मिनट तक सेशन नहीं चला और सेशन उठ गया। आज भी आपने देखा होगा तो सिर्फ और सिर्फ 35 सेकंड, मिनट भी नहीं, 35 सेकंड सेशन चला। इससे सरकार की मंशा जाहिर होती है कि वो सेशन कितना चलाना चाहते हैं, और उनकी मंशा होती है तो वो सेशन चलाते। और आप विपक्ष को देखिए, विपक्ष सिर्फ हंगामा करता रहा पहले दिन से एसआईआर को लेकर। जब 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, 65 लाख वोटर्स को काटे गए नामों को उन्होंने पोर्टल पर चढ़ाने की बात। पटेल कह रहे हैं कि जो आधार कार्ड वाला मैटर था वो भी सॉर्ट आउट हो गया था। पक्ष वर्सेस विपक्ष, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, इनकी ईगो क्लैश की कहीं ना कहीं लड़ाई यहां पर नजर आती है। यही आप कहने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं देना चाहता था। देखिए बड़े इंपॉर्टेंट बिल पास हुए हैं। मर्चेंट शिपिंग बिल पास हुआ, बिल्कुल चर्चा नहीं हो पाई पहले दिन जब इस पर हुआ। मणिपुर जीएसटी का बिल पास किया गया, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल पास किया गया, उसके बाद एंटी डोपिंग बिल पास किया गया, इनकम टैक्स और टैक्स अमेंडमेंट बिल पास किए गए, माइंस एंड मिनरल अमेंडमेंट बिल पास किए गए, और ऑनलाइन गेमिंग का बिल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं यहां पर। उमेश पटेल जी, मुझे आपसे एक बात चीज जाननी है। 3 हफ्ते ये सेशन चला, आप जरा मुझे हफ्ते भर में बता दीजिएगा हर हफ्ते में किसके वजह से सेशन नहीं चल पाया, पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में और तीसरे हफ्ते? सर मैं आपको वापस बोल रहा हूं, दोनों ही पक्षों की वजह से ही सेशन नहीं चला। मुझे फर्स्ट डे से ऐसा लग रहा है कि सत्ता पक्ष चलाना नहीं चाहता था और विपक्ष चलने नहीं देना चाहता था। अगर ऐसा होता तो मध्य में कोई रास्ता निकाला जा सकता था, इनको बीच में बैठा कर भी बातें हो सकती थी, मगर बिल्कुल भी ऐसे कोई प्रयास नहीं हुए। और मैं दुख के साथ कहता हूं कि हमारे जो भी सदस्य है उन्होंने भी स्पीकर से मुलाकात करके सदन को चलाने की मांगे नहीं की। और हमें लोगों को 144 करोड़ जनता को जवाब देना होगा, और 144 करोड़ जनता की आशा और अपेक्षाओं का जिस प्रकार से, मैं तो कहता हूं कि लोकतंत्र के पावन मंदिर में उनकी आशा और अपेक्षाओं का खून हुआ है, और उसके लिए जिम्मेवार दोनों ही दल है सर। और उसमें हमारे जैसे लोग भी हैं जिन्होंने भी सदन चलाने के लिए स्पीकर को मुलाकात करके उनसे बात करनी चाहिए थी कि सर हम चाहते हैं
कि ये सदन चले। आप स्पीकर और को लोगों मिले, के जो उमेश भाई आशा और जी। अपेक्षा है उसको हम फुलफिल उमेश भाई वही तो सर आपने मैं कह ओम रहा हूं, बिरला वो जी से हमारे- जाकर मुलाकात वही- करने की कोशिश हाँ सर, की? हाँ सर मैं खुद एक बार उनके पास मिलने के लिए गया भी था, तो मुझे कहा गया था कि आप बाद में आइए, आपको आप बाद में बुलाया जाएगा। उसके बाद मैंने सोचा भी मैं अकेला हूं तो शायद ये हुआ होगा। फिर मैंने 4-5 सांसदों से भी बात की कि चलो अब सब मिलकर हम जाते हैं और ओम बिरला जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम चाहते हैं कि संसद चले। क्योंकि सर आपको पता हो तो जब 15 दिन हुए थे, 10-12 दिन, तभी भी मैंने एक बैनर उठाया था और सदन में बाहर मैंने ये प्रोटेस्ट किया था। और तभी भी यही मांग की थी कि भाई जो लोगों की हार्डकोर मनी है उसकी बर्बादी को रोको और सदन चलाओ, सदन चलाओ, सत्ता पक्ष विपक्ष होश में आओ। ये मैंने 10-15 दिन जब सदन चलते ही जब वॉश आउट होने लगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई चर्चा नहीं हुई, तो भी मैंने ये मांग की थी। मगर मेरी बातों को इतना वेट नहीं मिला, ना मेरी बातों को सुना गया। उमेश भाई